ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के बाद अब प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी स्थिति के लिए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। जीतू जिराती ने कहा कि कांग्रेस की नीयत में खोट है, इसलिए उसने इस मामले को उलझाया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों की रैली में दाखिल होने आए जीतू जिराती ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी स्थिति के बाद कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जिराती ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर जो परिस्थिति निर्मित हुई है वो कांग्रेस की गैर जिम्मेदारी के कारण बनी है और सभी लोग यह अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं, देखिए, ये स्पष्ट है, पूरा जग देख रहा है, सजग है इस देश के नागरिक, प्रदेश के नागरिक। आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में ये सारा संदेश जाता है। सीधी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, नीयत साफ है। हमने पूरी कोशिश और प्रयास किए हैं कि आरक्षण 27% का पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए, एससी को मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, यहाँ तक कि हमने सामान्य वर्ग तक को भी आरक्षण मिल रहा है। और ये 14% का आरक्षण पूर्व में तय था, 27% के आरक्षण का हमने समर्थन किया। लेकिन स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की नीयत और उनकी उसके अंदर खोट है। जिस तरह से चुनाव को रुकवाने के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कहीं ना कहीं प्रभावित हो, वो ख़त्म हो, इस बात को लेकर के कांग्रेस कोर्ट में गई और कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है ये कांग्रेस के विरोध के कारण ये डिसीजन आया है। तो ये सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हम तो हमेशा इस बात के समर्थन में है कि भाई सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए। अगर पूरे देश की 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की है तो ये उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो किया है। इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, कभी उन्होंने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो संवैधानिक दर्जा उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मिला है और हम छाती ठोक करके इस बात को कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो। हम सभी वर्गों के साथ में हैं, सभी धर्मों के साथ में है, जिसका जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी भी होना चाहिए और वो मिल भी रही है। जीतू जिराती ने दावा किया कि इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि इंदौर जिलों में 17 में से 13 स्थानों पर चुनाव होने वाले हैं। भाजपा ने सामंजस्य स्थापित करते हुए 13 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा जनपद के भी अलग अलग वार्डों में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो गए हैं और जल्द ही इसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी जाएगी। जब ये आपने वोट बैंक को चुराने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने 27% की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसको अमली जामा ठीक तरीके से पहनाया जाए। 15 महीने की आपकी सरकार थी, न तो आपके वकील वहां पर कोर्ट में खड़े हुए, न मजबूती से पक्ष रखा गया, ये बात सब देखते हैं। और हमने घोषणा की, हमारी सरकार वहां पर खड़ी हुई, हमारे वकील वहां पर खड़ी हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है कि दिल्ली स्तर तक लगा करके केंद्रीय स्तर तक बड़े से बड़ा वकील इस बात की वकालत के लिए खड़ा किया जाएगा। ये हमने कहा, ये स्पष्ट है। कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना, कांग्रेस को नहीं। देखिए, ये क्या है, उमा जी ने इस बात को कहा है, उमा जी ने कुछ सोच समझ के कहा होगा। और दूसरा, ये सही भी उन्होंने कहा, चुनाव होता है नहीं होता ये हमारे हाथ में नहीं है। एक एजेंसी है, संवैधानिक एजेंसी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई है। लेकिन चुनाव होना चाहिए और ये भी स्पष्ट होना चाहिए जल्द से जल्द कि वो जो ओबीसी वाला मुद्दा है उसके अंदर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, ताकि 3 चरण में चुनाव हो रहा है उसको 4थे चरण में करा देना चाहिए। और चुनाव होना चाहिए, चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, ओबीसी के बिना क्यों होना चाहिए? भाई सभी वर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, ओबीसी का भी होना चाहिए। देखिए, जीतू पटवारी जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं, इनके लिए क्या टिप्पणी करना चाहिए?